गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोटो स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं आगामी सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए, जैसे कि एनटीपीसी, आरओ या आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सीरीज़। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है जैन फ्रेजर। अब सिटी बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना जून 1812 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता है डोमिनिक थिएम ने, और ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और इन्होंने किसको हरा कर जीता है? तो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके। आप इस वीडियो को सुन भी सकते हैं, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप सुन लें, उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन लर्न हो सकते हैं हो जाएं, बाकी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर ये नहीं लिखना है तो आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये इसी नाम से है, मोटो स्मार्ट क्लासेस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका। ये कहाँ की हैं? जापान की। इन्होंने किसको हराया है? विक्टोरिया अंजारेका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। जैसे कि जानते होंगे सबसे ज़्यादा फॉर्मूला 1 के इन्होंने ही जीते हैं, लुइस हैमिल्टन ने। इसका आयोजन कहाँ होता है? इटली में। विज्ञापन मानक परिषद एएससीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं सुभाष कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे? बिहार। और ये कहाँ, कौन सी पार्टी के थे? आरजेडी पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कोरोना वायरस हवाई अड्डा परीक्षण सुविधा की शुरुआत हुई है। मतलब कि जो भारत में कोरोना वायरस का जो परीक्षण हुआ हवाई अड्डे पर, वो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई है उसकी? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? हमारा दिल्ली में। सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। कई बार पूछ भी लेता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? तो कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट कोची अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? केरल में। और सौर ऊर्जा, सोलर पैनल यहाँ लगाए गए हैं, तो ये कम्प्लीटली सोलर एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो अगर जैसे कि जितने भी हैं वो सब भी थर्मल पावर से चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पावर से चलते हैं, बट जो सोलर एनर्जी से चलने वाला है ये पहला है। और कम्प्लीटली मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं से सप्लाई जा रही है। इस सोलर पैनल का पूरा ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि कर्नाटक के अंदर, सॉरी तमिलनाडु के अंदर जो सोलर पैनल से चलने वाला स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। अभी देखो कब तक बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है बहरीन। पहला बना था मिस्र, दूसरा बना था जॉर्डन और तीसरा था यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। ये 2020 के क्वेश्चन है, तो ये पूछे जा सकते हैं। क्वाड देशों के साथ 2+2 वार्ता होती है, और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। इस चीज़ का याद रखें कि 4 देश होते हैं इसमें, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक चीज़ और बताने देना चाहता हूँ। इसमें जो भाग लिया है भारत की तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने ही लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इनसे पहले थे शिंजो आबे, पर अब जो बन गए नए योशिहिदे सुगा। सुगा नाम से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा इनका अटपटा सा नाम है। बाकी इनसे पहले जो इसमें लिखे हुए मैंने नाम लिख भी रखा है कि इनसे पहले पीएम शिंजो आबे थे। और वहाँ की संसद का नाम पूछा जाता है तो डाइट कहते हैं वहाँ की संसद को, कई बार पूछा गया है। फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना गया है अरुण श्रीनिवास को। अच्छा, एक चीज़ और है, आपसे पूछ लिया था, फेसबुक की स्थापना 2004 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, और सीईओ कौन है इसके? मार्क जुकरबर्ग। व्हाट्सएप भी इन्हीं का है, इंस्टाग्राम भी इन्हीं का है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और ये कोश्यारी कहाँ के हैं?
आप जानते होंगे उत्तराखंड के हैं और ये यहाँ के सीएम रह चुके हैं, अच्छे गवर्नर रहेंगे। नेशनल पार्क संजय, वहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि ये थोड़े से हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क है वहाँ पर, और गुगुमल नेशनल पार्क है, और नवेगांव नेशनल पार्क, ये 3 मेन है, पर संजय गांधी का मेनली पूछा जाता है। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजोन रेंज के उत्पादकों के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है जूही चावला को। यूरोप स्थित गाइड विजन क्लाउड सर्विस का अधिग्रहण करने की घोषणा किसने की है? इन्फोसिस ने, ये आईटी कंपनी है। डीआरडीओ ने अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है, ये खुलेगी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, 1958। 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है बी मुरलीधरन ने, ये विदेश राज्य मंत्री हैं हमारे। एशियन की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, और हेडक्वार्टर्स का जकार्ता। जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है -8.2%। अब देखा गया है कि जीडीपी की इस बार जो शुरू के 6 महीने में कितना गिरा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए -23.9% जीडीपी गिरी है भारत की। अमेजन ने अपने नए डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉइस के लिए चुना है। जो अलेक्सा सुना होगा, जैसे कि बिक्सबी होता है या फिर तुम्हारा गूगल वॉइस होती है, गूगल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं उसको, तो ऐसे ही अलेक्सा ये अमेजन का है। तो इसके लिए जो नई आवाज़ अब जो देंगे, जो उन पर बोलेंगे, वो अमिताभ बच्चन बोलेंगे। द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? अपने विदेश मंत्री हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन का आपको पता होगा कि ओजोन क्या करती है। ओजोन का मेनली वर्क होता है जो किरणें होती हैं, कौन सी किरणें? अल्ट्रा वायलेट रेज, उनको रोकने में सहायक होती है। और इसका सबसे पहला पता कहाँ चला था, मतलब कि जो इसमें छेद हुआ था वो आर्कटिक में पता चला था। और आर्कटिक में पता चलने के बाद, क्योंकि वहाँ पर जितनी इसकी रेज हैं, क्योंकि डायरेक्ट सन आता है, डायरेक्ट सन की रेज आती हैं, जिससे क्या होता है कि आर्कटिक में ग्लेशियर है तो वो पिघलने लग गए हैं। पिघलने से क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग गई है। तो खैर ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ओजोन नहीं होती तो शायद यहाँ पे मानव का अस्तित्व भी ना होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1994 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है, ये एक बार ये फिर से बनाए गए हैं। राज्यसभा के उपसभापति जो चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, ये पहले भी यही थे, ये दोबारा चुने गए हैं और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बधाई भी दी थी अभी। यूपी सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नया नाम, ये आपको पता होगा, यूपी सरकार के अपने जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इस बार ये कह दिया है यूपी के अंदर कि अगर हमारा जो देश था वो किसी की गुलामी में रहा था तो गुलामी के नाम पर किसी भी तुम्हारा चाहे कोई तीर्थ स्थान हो या कोई स्टेशन हो या कोई जगह हो, उसका नाम नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये आज़ाद भारत है। यहाँ पर सारी चीज़ें, हमारे जितने भी भारत में रहने वाले क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया था, उनके नाम पर रखा जाएगा। तो छत्रपति शिवाजी का बहुत बड़ा योगदान है, वो आगरा में यहाँ पर आकर के रहे भी थे। और आगे बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है राजीव खुल्लर को। नियुक्ति इनकी 3 साल के लिए होती है। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से अमेरिका ने जिस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे का हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ किए हैं वो? मालदीव के साथ। किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफंग वार्ता की शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी
बदलती रणनीति का सेको दिया है। सॉरी, इस क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वो भारत है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये मैं बता चुका हूँ, ये फिर से आ गया, रुकिए एक बार मैं आगे कर लेता हूँ। पीएम मोदी हाल ही में जल पूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बिहार में। जैसा कि आपको पता हो कि बिहार में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो सभी योजनाएं वगैरह हर कोई अपना लुभाने के लिए करता है, तो ये भी किया ही जा रहा है। खैर चलो आगे चलते हैं। गरिमा योजना की शुरुआत की है उड़ीसा सरकार ने। स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा व सम्मान के लिए है ये। YSR आसरा योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है? दरभंगा। भारत का 22वां एम्स बनेगा। इससे पहले 21 एम्स थे, अब 22 एम्स हो जाएंगे। और एम्स का मैं बता दूं, एम्स क्या होता है? ऑल इंडिया मेडिकल, तुम्हारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसके लिए कि जहाँ पर MBBS की स्टडी होती है। पहला ऐसा देश जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है, ये हमारा दूसरा देश बना है इजराइल। यूरो मनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है आदित्य पुरी को, और ये HDFC के प्रबंध निदेशक हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है 9%, -9% है ये। मतलब इतनी जल्दी GDP से भारत नहीं उभर पाएगा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, माइनस में रहेगी। हालांकि माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखी है गौरी खान, ये पत्नी है शाहरुख खान की। ओजोन परत संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, ये आपको बता चुका हूँ 16 सितंबर को। और इस बार की जो थीम की, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, थोड़ा सही कर लें, THEME, ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर्स ऑपरेशन। ओजोन दो प्रकार की होती है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। जो गुड ओजोन होती है, गुड ओजोन का मतलब ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, और जो बैड ओजोन होती है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल के लिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें उड़ती हैं, ये समताप मंडल में ही उड़ती हैं। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी अभियान की शुभारंभ, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, बस ये इसको इंग्लिश में लिख दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है इसको। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB शॉर्ट में बोलते हैं इसको, ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो जो नए बने हैं टैको कोनेसी, स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की। उपाध्यक्ष हैं इसके अशोक लवासा, भारत के कार्यकारी निदेशक। ये उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा, भारत के हैं ये, और कार्यकारी निदेशक हैं सबीर कुमार खरे। 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं। और 924 करोड़ रुपए इन्होंने मतलब कमाई की है 2020 में। और सेकंड रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने ये हैं 858 करोड़ पर। दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं फुटबॉल के। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश है। फाउंडर है इसका विजय शेखर शर्मा। सचिन तेंदुलकर के लिए एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, और खेल जगत में पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। जो भारत रत्न होता है वो एक पीपल के पत्ते का आकार का होता है, पूछ भी लिया जाता है। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रतिनिधि मंडल की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में। वर्चुअली का मतलब है कि कंप्यूटराइज किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समझ सकते हैं। जिन्ना हिज सक्सेस फेलोर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है इश्तियाक अहमद ने। मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक है ये। जिन्ना से समझ सकते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हुआ है ये। वर्तमान मंत्री कौन है यहाँ के? प्रहलाद सिंह पटेल, भारतीय संस्कृति के लिए। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के कहाँ पर? भोपाल में। BWF ने थॉमस और उबेर कप की मतलब इन दोनों कपों को स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन हो गए हैं ये 2021 तक। अब ये क्या होते हैं BWF? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। और थॉमस और उबेर कप पूछ लिए जाते हैं किससे रिलेटेड हैं, तो ये बैडमिंटन से। बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर में। हेमस नेशनल पार्क लद्दाख में पाया जाता है, और ये पहले कहाँ था? ये जम्मू कश्मीर में। बस वीडियो में इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो एक लाइक बनता है। अपने फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं के लिए उनको शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होता है उसके लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।